हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे विजयरथ क्लासेस में। तो वही लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 60 तक पहुंच गई थी और आज हम अपने 61 से स्टार्ट करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो उसमें हम कल की क्लास में मैं तुमको बताया था जो सिलेंडर के क्वेश्चन थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे और उसमें मैं तुमको बेसिक फॉर्मूले तुमको बता दिए थे, उसके आयतन के, उसके लेटरल सरफेस एरिया के, उसके टोटल सरफेस एरिया के 3 फॉर्मूले मैं तुमको बताए थे और इन्हीं फॉर्मूले पर लगभग हमारा बैलेंस जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज के क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अभी सुनो एक सेकंड, इसे रफ कर देते हैं। पढ़ो जरा क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। अच्छा, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का वॉल्यूम बताना है हमको और इसमें हमें सुनो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, टोटल सरफेस एरिया दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये कितना दे रखा है हमको 231। और आगे हमसे कह रहा है यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ जरा, 2πrh, सॉरी इसको यहां नहीं लिखते, यहां जगह थोड़ी कम पड़ेगी। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है यहां लिखते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πrh और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये फॉर्मूला होता है। हमसे कह रहा है इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 2/3 है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर, सॉरी इसका 2/3 है, इसका 2/3 है। एक मिनट, ये कंडीशन देखो दोबारा समझाता हूँ मैं एक बार, ठीक है, ये कंडीशन एक बार और समझाता हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है यानी कि ये इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, यानी इसका 2/3 है, 2/3 है ये, ठीक है। जिसका बोलता उसी के साथ हम वो काम कर देते हैं, ठीक है, बराबर करने के लिए। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, सुनो एक हमको दिखाई दे रहा है 2πr से ये 2πr कटता हुआ नजर आ रहा है ना, 2πr से 2πr कटता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा h, एक काम करो h प्लस आर को यहाँ लिया उठा करके, तो यहाँ आ जाएगा h प्लस आर। इधर क्या बचेगा हमारा, एक तो 2 बचा, एक 3 बचा। अब यहाँ से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ किसका, h रेशियो r का रेशियो निकाल सकता हूँ। कैसे, अगर h की वैल्यू 2 है और h प्लस आर की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू कितनी रहेगी, जरा सोचो। हाइट और रेडियस की मतलब ऊंचाई और त्रिज्या का योग जो है वो 3 है और जिसमें कि ऊंचाई 2 है तो त्रिज्या तो 1 रहेगी। अगर ऊंचाई 2 है तो त्रिज्या तो 1 रहेगी भैया। अगर ऊंचाई 2 है और ऊंचाई और त्रिज्या 3 है, दोनों मिला करके प्लस है ना, मिला करके 3 है तो त्रिज्या तो 1 रहेगी, तो उनका रेशियो आ जाएगा 2:1। ये रेशियो है क्योंकि ये भी अनुपात में है, रेशियो में है। अब ये रेशियो है तो इसके साथ मैं एक वेरिएबल मान लेता हूँ x, कि भाई ऊंचाई 2x है और जो तुम्हारी त्रिज्या है वो 1x है, ठीक है। यहां से हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हम इसकी हाइट और रेडियस को निकाल सकते हैं। इसे हटा देते हैं, रखो जरा। ये क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई हमारे पास 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है निकाली है हमने x, आर की वैल्यू कितनी है x, ब्रैकेट में h की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2x, कितनी हो जाएगी 2x प्लस आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1x यानी कि x, वही बराबर हो जाएगा 231 के। यहाँ पे देखते हैं तो देखो 11 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, 11 से काटेंगे ये भी कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ये 7 उधर पहुंच जाएगा। ये देखो ये अंदर इसकी सबके ये जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, एक एक्स ये रहा, एक एक्स इसमें से आएगा तो एक्स स्क्वायर है ना, बट्टे में 7 और इंटू ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। पीछे के थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज को अवॉइड कर देना, ठीक है ना, थोड़ा रहता है माहौल मोहल्ले में हमारे ठीक है, तो इसको अवॉइड कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 3 से काटेंगे ये कट जाएगा 7 बार, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँगा तो ऊपर क्या आएगा 7, ये ऊपर पहुंच जाएगा ये भी, तो इंटू 7 और बट्टे में 4। अब ये स्क्वायर है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 7 इंटू 7 अपॉन में 4, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। एक्स की वैल्यू आई है 7/2, एक्स की वैल्यू 7/2 आई है, तो जो हाइट रहेगी वो कितनी हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 2 इंटू 7/2, 2 से 2 कट जाएगा यानी एच की वैल्यू आ गई 7। और जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी भाई, वो तो अपनी 7/2 आएगी। तो हमारे पास हाइट भी आ गई, हमारे पास रेडियस भी आ गई। हमसे पूछा है इस बेलन का आयतन कितना होगा, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है
पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7/2, तो ये कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच। एच कितना हमारे पास 7। इसे सोल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कट जाएगा, ओ सॉरी 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काटेंगे कट जाएगा 11 बार, और ये कितना हो जाएगा भाई 11 सत्ते 77, और ये चलो 7 7 जा 49, और 49 की अगर मल्टीप्लाई में 11 से करूंगा तो कितना आएगा 11 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 यानी कि 53, और बट्टे में 2 से काटेंगे ये भी कट जाएगा कितनी बार 2 2 जा 4, यहाँ से बचेगा 1, 2 6 जा 12, कितना बचेगा यहाँ से 1, 2 9 जा 18.5 सेंटीमीटर की क्यूब, 269.5 यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है ना, लेकिन चीजें सीखनी जरूरी है ये। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक बेलन के वक्र पृष्ठ और तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है। अब चाहूं तो मैं तुमको डायरेक्ट बोल सकता हूं कि जब भी वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, इसका मतलब है तुम्हें वो h अपॉन में h प्लस आर दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज मैं तुमको डायरेक्ट नहीं सिखाना चाहता, थोड़ा सोचो इन चीजों को, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है ना। हमसे कह रहा है यदि उसका वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr(h), वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ तो हो गया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर, ये बराबर होता है, ये रेशियो दिया है 1/2 के। अब यहाँ से हमें 2πr से 2πr कट जाएगा, यानी हमें क्या मिला हुआ है h अपॉन में h प्लस आर मिला हुआ है 1/2, ठीक है 1/2 मिला हुआ है। अब इसका मतलब देखो h अगर 1 है और h प्लस आर 2 है तो रेडियस भी 1 रहेगी, तुमने कहा, यानी h रेडियस सॉरी हाइट रेशियो रेडियस का जो रेशियो है वो 1:1 है, बात सही है, तुमने कहा, ठीक है। हाइट और रेडियस का रेशियो कितना है हमारे पास 1:1 है। अब इधर सुनो जरा, पेन चेंज कर लेते हैं, डिजिटल का ये फायदा है सुनो, हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 616। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। देखो फॉर्मूला हर बार लिखा करो, जब मुंह जवानी याद हो जाएंगे, ये एग्जाम में ऐसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत काम खत्म कर सकते हो, वहां कोई स्टूडेंट लगाने मत बैठ जाना, ठीक है। तो हर स्टेप पे जब भी फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तुम कर रहे हो प्रैक्टिस, सीख रहे हो, तो सब कुछ याद कर लेना है यहीं कहीं। तो 2 की वैल्यू तो 2 ही होगी, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू, स्पीड अपना बढ़ जाएगी। अब देखो ये रेशियो है तो इनके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं, ये भी फाइनल वैल्यू नहीं है, x, और ब्रैकेट में देखो h की वैल्यू x और प्लस इसकी वैल्यू भी x, r की वैल्यू भी x हो जाएगी, बराबर कितना हो जाएगा 616। 616 ये तो यहाँ पे लिख भी नहीं पा रहा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा भाई, और क्या कर सकते हैं, 1 मिनट देना, मतलब बोर्ड ये छोटा पढ़ने लगा, 616, ठीक है। चीजें ज्यादा डीप वैसे समझाई जाती है ना भाई, देखो क्या कर सकते हैं। चलो 11 से काटते हैं, 11 से काटेंगे 2 बार, छोड़ो इन चीजों को, 11 से काटेंगे 11 पंजे 55, 11 6 66, ठीक है। 4 से काटेंगे कट जाएगा, 4 से कितने हो जाएगा 14 बार, यानी x इसकी गुणा होगी तो ये हो जाएगा 2x² बराबर 14, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में चले जाएगा 7। 2 से काटेंगे कट जाएगा 7 बार, और x² की वैल्यू अगर 7 इंटू 7 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, यानी हमारे पास हाइट भी 7 है और रेडियस भी 7 है। हमें इसका क्या बताना, आयतन बताना है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 है तो 7 इंटू 7 इंटू एच कितना हमारे पास 7, एक 7 से एक 7 काट दो, 7 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो कितना आता है 154। ये कुछ कैलकुलेशन रट जाती हैं, है ना, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 15, अब 7 चौक 28 का 8, इसमें भी 8 है यूनिट डिजिट, इसमें भी 8 है, चलो और सोल्व करो, इसमें से कोई भी नहीं भी ऑप्शन में दे रखा है। 7 चौक 28 का 8 हासिल गए 2, 7 पंजे 35, 35 2 37 का 7 हासिल गए कितने 3, 7 एकम 7, 7 3 10, तो 1078 ये आंसर आ जाएगा हमारा। बताओ कोई दिक्कत, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदलने पर तो इस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। अब यहाँ पे ये गोला यूज कर लिया गया है ना, तो मैं तुमको गोले के फॉर्मूले तो खैर आगे बताऊंगा, गोले का आयतन वगैरह, लेकिन यहाँ पर मैं तुमको ये गोले का आयतन यूज होगा तो इसलिए मैं तुमको बस अभी वैसे बेसिकली बता दूंगा, ठीक है ना।
मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में, कल भी बताया था, शायद परसों भी बताया तुमको, कि जब भी पिघलाने की बात आएगी, है ना, पिघलाने की बात आएगी तो तुमको आयतन का फॉर्मूला लेना है। अब पिघलाने की बात आएगी या फिर एक आकृति से दूसरी आकृति में चेंजमेंट करने की आएगी, जैसे यहाँ पे पीट पीट के बात कर रहा है, तो बात तो वही हुई, वही गर्म करके तो पीटोगे लोहे को, तांबे को, जिसको भी पीटोगे, है ना, गर्म करके पीटोगे। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को, अब यहाँ पे गोले का आयतन तुमको पता होना चाहिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, बस ये गोले का आयतन होता है। अब ये आयतन बराबर होगा किसके, उस तार के आयतन के बराबर, ठीक है। अब तार तार होता कैसा है, तार कुछ इस तरीके से पड़ा होता है, ये थोड़ा अगर तुम ढंग से देखोगे तो इसकी थोड़ी सी मोटाई तो होती है, थोड़ी सी है भाई, थोड़ी सी तो मोटाई होती है, और थोड़ी सी मोटाई कितनी दी है हमको, 0.2 सेंटीमीटर, तो आधा सेंटीमीटर, सॉरी 0.2 सेंटीमीटर तो बहुत होता है, उतना व्यास है उसका। अगर रेडियस, ये व्यास है, अगर रेडियस निकालने चलूंगा तो कितनी आएगी, इसकी आधी, यानी 0.1 सेंटीमीटर का त्रिज्या है उसकी, ठीक है। अब ये लगभग देखोगे तो तुम्हें ये कुछ, अगर ये तार तो इस तरीके से पड़ा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दूं, सॉरी ये थोड़ा नाच रहा है, इसका नाचना बंद करते हैं, है भाई। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे खड़ा कर दूं, ठीक है, तो तुमको ये थोड़ा सा सिलेंडर की फॉर्म में नहीं नजर आ रहा, तो तुम कह सकते हो कि भाई इसके बराबर, ये गोले का आयतन है, ये बराबर होना चाहिए सिलेंडर के आयतन के। सिलेंडर का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, होगा, बिल्कुल होगा। अब 4/3 पाई, पाई तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। आर, आर कितना है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर है, तो 3 × 3 × 3, ये बराबर होना चाहिए पाई आर स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 0.1 इंटू एच। अब ये एच क्या है, एच ही उस तार की लंबाई, देखो अब मैंने, देखो अगर ये ऐसे पड़ा है तो ये लंबाई हो गई, अगर ये ऐसे खड़ा है तो ये इसकी ऊंचाई होगी, तो तार के लिए जो ऊंचाई होती है वही लंबाई होती है, और जो लंबाई होती है वो ऊंचाई होती है, तो इसको मैं एल बोल देता हूँ, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, एक 3 से एक 3 कट जाएगा, ये नीचे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 12, 12 × कितना हो जाएगा भाई 36, और 1 2 3600, ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। लेकिन ऑप्शन किस में दे रखे हैं, मीटर में दे रखे हैं, ऑप्शन ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 100 से भाग कर देंगे, ये लंबाई है तो इसलिए 100 एक बार ही करेंगे, तो कितना आ जाएगा 36 मीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा। 36 मीटर क्या आ जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा, बताओ कोई दिक्कत। आगे चलें, हमसे कह रहा है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी, समान आयतन के, तो दो, देखो एक तार से, मतलब एक तार रहेगा पहले, इस तार की सिर्फ रहना तो तार ही है ये, लेकिन इसको क्या करना है, त्रिज्या थोड़ा पतला कर देना है, पतला कर देना है, इस तार को क्या कर देना है भाई, पतला कर देना है, पीट पीट के या कैसे भी करके पतला कर देना है। उसमें क्या होगा, देखो उसमें वो कह रहा है कि भाई एक तार है, 1/3 त्रिज्या का करना है इनको, आयतन सेम रहना चाहिए, और उसमें लंबाई कितनी होगी, बस ये बता देनी है, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, अब जो आयतन रहेगा इसका पाई, पहले इस वाले आयतन, इस वाले की त्रिज्या की बात करता हूं, अगर मैंने मान लो इसकी मैंने लंबाई एल मान ली, ठीक है, और त्रिज्या मैंने इसकी, पहले लंबाई चेंज होगी, त्रिज्या सेम, त्रिज्या भी है, त्रिज्या 1/3 हो जाएगी। सुनो 1 मिनट रुको, अच्छे से देखते हैं, शुरू से देखते हैं, ठीक है। ये मानो ये एक तार है पहले, ठीक है, इसे हमें पीट पीट कर या कैसे भी करके थोड़ा पतला कर देना है, और तो पतला होगा तो लंबाई भी हो जाएगा, ठीक है ना, पतला होगा तो लंबा भी होता रहेगा। अब सुनो, अब मान लो पहले वाले तार की जो लंबाई है वो मैंने L1 मान ली, ठीक है, जो त्रिज्या है वो R1 मान ली, ठीक है, दूसरे वाले तार की लंबाई L2 मान ली, और त्रिज्या जो है वो R2 मान ली, ठीक है। हमसे कह रहा है अगर त्रिज्या जो है वो 1/3 हो जाती है, यानी अगर 1/3 का मतलब है 1/3 हो जाती है, इसका मतलब है अगर ये 3 है तो ये 1 हो जाएगी, और इसको मैंने L ही मान लिया, L1 L2 इन दोनों को L ही मान लिया। अब जो है इसमें कह रहा है बराबर आयतन के, कहीं पर नाम लिया था बनाने के लिए, समान आयतन के, तो आयतन का फॉर्मूला बराबर रख देंगे बस दोनों के लिए। इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ये भी पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर होने चाहिए, पाई से पाई कट जाएगा। अब R1 ये R2,
ये H2, ये H1। R1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 9 गुना H1 की वैल्यू कितनी है L1, ये बराबर होगा R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 इंटू ये कितना होगा L2। यानी मुझे दिखाई दे रहा है कि अब वो कह रहा है कि तार की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो तार की लंबाई ये हमें दिखाई दे रही है L2 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 9L1। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको सीधा सीधा, अगर पहले L है तो उसकी 9 गुना हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 9 गुना हो जाएगी। इसमें ये बस इसी तरीके से पूछा है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी सी अधूरी जानकारी देखने के बाद वो उसको ये बोलना चाहिए था कि तार पहले के मुकाबले कितने गुना लंबा हो जाएगा। अब ये चीज बोली नहीं है, ये चीज तुमको सोचनी है, समझनी है, ठीक है ना। तो L2 की वैल्यू है वो L1 से 9 गुना है, तो इसका मतलब पहले से तार कितना हो जाएगा 9 गुना लंबा हो जाएगा। आगे चले, हमसे कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के कितने सिक्के पिघलाए जाएं जिससे कि एक ठोस बेलन प्राप्त किया जा सके जिसका व्यास 4.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पिघलाने की बात चल रही है, यहाँ पर पिघलाने की बात चल रही है, तो क्या रखेंगे आयतन बराबर रखेंगे, सीधी सी बात है। अभी सिक्के वाले क्वेश्चन वैसे तुम कर चुके सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें शायद पिछली क्लास में भी बताया भी है सिक्के वाला किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो वीडियो को पॉज करके पहले तुम खुद लगाओ उस क्वेश्चन को। बाकी चलो जिसको नहीं, जिसको देखना सोल्यूशन वो सोल्यूशन देखेंगे। हमसे कह रहा है 1.5 सेंटीमीटर का व्यास है। अगर व्यास 1.5 सेंटीमीटर का है, व्यास जो है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, तो त्रिज्या जो होती है वो इसकी दुगनी आधी होती है त्रिज्या, तो त्रिज्या जो होगी रेडियस जो होगी वो इसकी आधी होगी, यानी 15/2 हो जाएगा, सॉरी 1.5/2 हो जाएगा। इसको ऐसे ही छोड़ दो बीच चाहे तो। और कह रहा है 0.2 सेंटीमीटर मोटाई के, और ये देखो ये मोटाई का मतलब क्या है, ये हमारे पास सिक्का है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है भाई, ठीक है। ये मान लो ये इस तरीके से लाइन बनी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक जो हमको जो रेडियस इसका जो डायमीटर व्यास दे रहा वो तो 1.5 सेंटीमीटर है। इसकी जो मोटाई है, ये जो मोटाई है ये है हमारे पास 0.2 सेंटीमीटर। ये मोटाई ही तो एच हाइट नजर आ रही है इसमें, ये मोटाई तो हाइट है, इसकी हाइट ही तो हो गई, ये हाइट है कितनी है 0.2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कैसे निकालोगे, ये लगभग देख नहीं पा रहे तुम, बेलन का एक आकृति का हो गया, ये कुछ बेलन की आकृति का नहीं हो गया, कुछ बेलन की आकृति का, ये नीचे से भी तो ऐसी रहा होगा, नीचे से भी गोल, तो बेलन की आकृति का हो गया। बेलन का आयतन फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बार बार लिखो, 1000 बार लिखो, जितनी बार लिख सकते हो लिखो। एक ठोस ऐसे ठोस बेलन में प्राप्त किया जाता है जिसका व्यास तो है ये 0.5, अगर त्रिज्या निकालूंगा तो 2 से भाग, यानी 45/2 4.5/2, और ऊंचाई हमको दे रखी है, यानी कि इसका आयतन इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। ये सिक्के का आयतन है और ये उस ठोस बेलन का आयतन है, तो पाई से पाई काट दो, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5/2, 1.5/2 लिख दो, 1.5/2, ये 2 बार है तो 2 बार लिख दो, 1.5/2 इंटू हाइट कितनी है उसकी 0.2 लिख दो बस ऐसी, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब है ना ये एक सिक्के का आयतन है, और हमें ऐसे कितने सिक्के चाहिए n सिक्के चाहिए, ठीक है, n सिक्के लगेंगे। ये आयतन बराबर होना चाहिए R2 यानी बेलन के त्रिज्या कितनी है 4.5/2, ये स्क्वायर है तो 4.5/2 इंटू h कितना हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू 10, 1 2 इन 2 पॉइंट से ये 2 पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 15 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा, इस 15 से काटेंगे ये भी 3 बार कट जाएगा, सॉरी, ठीक है। और इस एक पॉइंट से नीचे एक 0 बढ़ जाएगी, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। हमारे पास जो बचा यहाँ बचा हुआ है n बट्टे में 2 गुणा 10, यहाँ जो बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है हमारे पास 3 गुणा 10 बट्टे में 2 गुणा 2, ये बचा हुआ है। इस 2 से पहले तो इस 2 को काटो, ठीक है, इस 2 से इस 5 को काटो, 10 को काटो 5 बार, अब सबकी गुणा कर दो, तो n बराबर क्या नजर आ रहा है तुमको 3 3 9 45, 45 के 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 450, यानी कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी भाई 450 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, है नहीं। बस थोड़ा अब थोड़ा सा देखो चीजें समझने के लिए दिमाग लगाओ अब चीजों को, ठीक है ना, समझने के लिए। क्या कह रहा है एक ठोस बेलन, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या
और ऊंचाई का योग 37 है। त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1628 है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई r ब्रैकेट में h प्लस आर। वो कितना दे रखा है? 1628 दे रखा है। हमसे इस बेलन का आयतन पूछा है, यानी कि हमसे पूछिए पाई आर स्क्वायर h की वैल्यू पूछिए हमसे। ठीक है, सुनो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई देगी भाई देखो, इसलिए तुमसे कहता हूँ बार बार फॉर्मूला लिखोगे, बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो अब सीधे सीधे दिखाई देगा कि भाई h प्लस आर की तो वैल्यू दी हुई है हमें, तो डायरेक्ट उठा के रख देंगे, है ना। रख दो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं, लेकिन h प्लस आर की वैल्यू हमको पता है कितनी, 37। इसलिए कहता हूँ बार बार फॉर्मूला लिखोगे तो चीजें दिखनी चालू हो जाएंगी सामने से। ठीक है, अब ये सब हमने रख दिया। अब ये कहीं ना कहीं इसका 37 का मल्टीपल होगा पक्का। अभी 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 एकम 11, यहाँ से बचेंगे 5, बिल्कुल 11 से काटेंगे 2 बार, 11 से काटेंगे, देखो 11 एकम 11, यहाँ से बचेंगे 5, 11 चौक 44, यहाँ से बचेंगे 8, 11 अट्ठे 48, और 2 दूनी 4 से 4 बार ये भी कट जाएगा, कितनी बार, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, और ये तो 37 से 37 भी कट गया, तो ये 7 नीचे है ऊपर चला जाएगा। आर की वैल्यू आ गई 7। अब अगर आर की वैल्यू 7 है और दोनों की वैल्यू 37 है तो h की वैल्यू तो 30 होगी ना, h की वैल्यू 30 होगी, उठा करके यहाँ रख दो बस। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमने 7 निकाली है, 7 इंटू 7 इंटू एच की वैल्यू हमने 30 निकाल दी। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, इन दोनों की गुणा करते हैं 22 की, और इसमें तो 154 आता है, गुणा 3 30, 1 0, 3 चौके 12 का 2 हासिल गया 1, 3 पंजे 15 और 1 16, और 3 एकम 3 और 1 4, 4620। ये नजर आ रहा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है अगर करने चलोगे तो, कुछ भी नहीं है सवालों में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें भाई, नेक्स्ट पढ़ें, देखो क्या कह रहा है। पानी से भरे 2 बेलनाकार बर्तनों के आधार की त्रिज्याएं क्रम से है, ये R1 मान ली, R1, ये R2, इनकी ऊंचाइयां क्रम से ये H1, ये H2, 35 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर है। इन बर्तनों के पानी को 15 सेंटीमीटर ऊंचे, ये चर्चिया, नए बेलनाकार बर्तन में उलट दिया जाए ने पर यह बर्तन ठीक पूरा भर जाता है। इस बर्तन की आधार की त्रिज्या बतानी है। ये तीसरा बर्तन है हमारे पास। अब देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक ये बर्तन है हमारे पास, एक ये बर्तन है हमारे पास, 2 बर्तन है। ठीक है, 2 बर्तन है, इन दोनों के बर्तनों के पानी को हमें तीसरे बर्तन में पलटना है, एक तीसरे बर्तन जो इस दोनों से, और वो ऐसा बर्तन है जो पूरा भर जाएगा दोनों के पानी से मिला करके। ठीक है, तो सीधा सीधा तुमको नजर आ रहा है कि इसका आयतन प्लस इसका आयतन और इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। बस इतना सा काम है, इतना ही सोचना है एक क्वेश्चनों में, है ना। अब इसको रफ कर दूं थोड़ा सा मैं, इतना सा ही सोचना है तुमको, और कुछ सोचना ही नहीं है इन चीजों में। क्या कहा मैंने, वो पहले वाले बर्तन का आयतन, पहले वाले बर्तन का आयतन कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये 1 1 ले लो, पाई R2 स्क्वायर H2, ये बराबर होना चाहिए पाई R3 स्क्वायर H3 के। अब पाई तो कॉमन है, पाई इसलिए काट दो, पाई रखने की जरूरत नहीं है। R1 देखो त्रिज्या क्रम से, R1 की वैल्यू 15 है, तो 15 गुणा 15 इंटू H1, H1 कितना हमारे पास, हाइट, इनकी ऊंचाइयां क्रम से हैं, ये H1 है 35, R2 कितना हमारे पास 10, यानी 10 गुणा 10 इंटू H2 कितना हमारे पास 15, ये बराबर होना चाहिए R3 कितना हमारे पास 15, यानी 15 गुणा 15 इंटू H3 हमको निकालना है, सॉरी ये H3 दिया हुआ है इस बर्तन को, ऊंचाई वाले बर्तन में, सॉरी ये ऊंचाई दी हुई है, H3 दिया हुआ है, और हमसे क्या पूछी है, R3 पूछी है, यानी R3 स्क्वायर इंटू 15। बताओ कोई दिक्कत, अब काट दो, देखो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी है, तीनों में कॉमन था तो मैंने 15 काट दिया। और क्या नजर आ रहा, और कुछ नजर नहीं आ रहा, इन सब के आपस में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कॉमन लेना चाहो कॉमन लेके भी कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है, मैं जैसे अगर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 पंजे 75 का 5 हासिल गए 7, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो गया 52, 10 धाम 100 बराबर क्या हो जाएगा R3 स्क्वायर, इसको मैं काट देता हूँ 3 को, अब ये R स्क्वायर ही है, 525 और 100 कितने हो जाएंगे 625 बराबर R स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो उधर किस में चला जाएगा, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 625, अंडर रूट ऑफ 625 क्या होता है जी 25,
कितना आ जाएगा 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है भाई? हमारा क्वेश्चन नंबर 68। सुनो जरा क्या कह रहा है। दो बेलन बराबर आयतन के हैं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात ये है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात बताना है। बराबर आयतन के हैं इसका मतलब है दो बेलन का आयतन निकालो पहले। तो पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2। ये बराबर आयतन के हैं तो बराबर कर दो बस। ज्यादा सोचा मत करो कि भाई इनका अनुपात ये होता है तो इनका अनुपात ये होगा, इनका अनुपात ये होता है तो इनका अनुपात ये होगा। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा तुमको। इस कलर से लिख के देखते हैं भाई क्या दिख रहा है। अब पाई से पाई कट जाएगा। अच्छा है, ठीक है। अब हमें जो दिया है देखो, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, यानी h1 ये h1 की वैल्यू हो जाएगी और ये h2 की वैल्यू हो जाएगी। अब बाकी जो भी आएगा वो रेडियस का रेशियो ही जाएगा, यानी r1 स्क्वायर इंटू h1 की वैल्यू कितनी है 1, r2 स्क्वायर इंटू h2 की वैल्यू कितनी है 3। टाइट रख दो। तो r1 स्क्वायर बट्टे में r2 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा 3/1। अब स्क्वायर इधर अंडर रूट में चला जाएगा, यानी r1 रेशियो r2 जो आएगा कितना आएगा √3। एक सेकेंड, दो बेलनों के आयतन बराबर हैं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा? ऑप्शन में कहीं नजर नहीं आ रहा है, बट्टे में 1। भाई देखो 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 क्वेश्चन ऑप्शन डी में क्या करा है। ऑप्शन डी में क्या काम करा है इन्होंने, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दी और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दी। तो ऊपर √3 की मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा 3, और नीचे √3 की मल्टीप्लाई इसमें √1 में होगी तो कितना जाएगा √3, यानी ये हो जाएगा 3 रेशियो √3 ये आ जाएगा। ठीक है ना, ये थोड़ा मतलब काम बढ़ा करके ऑप्शन दिए हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा भाई, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 पर सुनेंगे जरा क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है यदि एक घन सेंटीमीटर, सॉरी, हमसे कह रहा है यदि एक घन सेंटीमीटर कच्चे लोहे का भार 21 ग्राम है तो लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा जिसकी लंबाई तो 1 मीटर है, अंदरूनी व्यास 3 सेंटीमीटर है और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। ऑप्शन किलोग्राम में है, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 100 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है। अब सुनो, ये अंदरूनी व्यास का मतलब क्या हुआ? जरा रुको, मैं थोड़ा कुछ मदद करता हूँ तुम्हारी। एक सेकंड, इसको ब्लैक कर लेते हैं और कुछ मदद करते हैं। डिजिटल बोर्ड का फायदा क्यों होगा? यही तो फायदा होगा भाई। सुनो, ये हमारे पास एक सिलेंडर और इसके अंदर एक और सिलेंडर, ये उठ के जाएगा भी नहीं, इसमें दिक्कत तो ये, चलो यहाँ बनाता हूँ, अभी मैं रफ कर दूंगा सबको। ठीक है, ये इसके अंदर एक और सिलेंडर। ठीक है, ये अब ये कुछ इस तरीके से नहीं हो जैसे तुम्हारे पास पाइप होते हो, लोहे के पाइप, प्लास्टिक के पाइप, तो उसमें तुम देखोगे हल्की सी उसकी मोटाई होती है। तो ये यही कहना चाह रहा है कि अंदरूनी व्यास, अरे ये पेन चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सीखना ही पड़ेगा मुझे डिजिटल होने के साथ साथ। ठीक है, ये अंदरूनी व्यास जो है ये तो 3 सेंटीमीटर का दे रखा है और यहाँ से यहाँ तक की जो मोटाई है 1 सेंटीमीटर की दे रखी है, ये मोटाई 1 सेंटीमीटर की दोनों तरफ से। ठीक है ना, पूरी मोटाई इक्वल ही होगी भाई जब होगी तो। ठीक है, तो ये मोटाई 1 सेंटीमीटर है, ये चीज समझ पाए तुम? इसको रफ कर रहा हूं मैं, सुनो जरा। अब यहां तक तुम समझ पाए हो तो अच्छी बात है। अब मुझे एक चीज सोच के बताओ, देखो हमें दे रखा है घन सेंटीमीटर, क्या दे रखा है? घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 21 ग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ? अभी क्यूब में क्या नापे जाते हैं? तुमने कहा जी आयतन नापे जाते हैं, वॉल्यूम्स को हम क्यूब में ही मापते हैं। ये बात सही कह रहा हूं मैं? वॉल्यूम को हम क्यूब में ही नापते हैं। तुमने कहा हाँ जी बिल्कुल, तो यानी इसका मुझे आयतन ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आयतन लगाना पड़ेगा। तो जरा लगाओ, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला होता क्या है भाई? सुनो, 1 घन सेंटीमीटर बराबर ये है, तो एक कच्चे लोहे से बने उस पाइप का भार क्या होगा? आयतन का फॉर्मूला होता है जी पाई r² h। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास पता है 22/7 इंटू r², r रहने दो अभी, h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 100 सेंटीमीटर। अब r पे आ जाओ, r देखो r निकलेगा कैसे? मैं तुमको बताया ये कुछ इस तरीके से होते हैं, देखो ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर में यहीं पे बना देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, यहां से यहां तक की जो त्रिज्या हो, व्यास है, व्यास है 3, तो त्रिज्या कितनी होगी 3/2। तुमने कहा यहां से यहां तक का जो व्यास है, एक इसमें जुड़ जाएगा, इधर से जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा व्यास यहां से यहां तक का। देखो ये ऊपर का सरफेस एरिया है इसका,
यहाँ से यहाँ तक की 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक की, अब ये 1 है, ये भी 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 5 हो जाएगी मोटाई, है ना। यहाँ से यहाँ तक की 5 हो जाएगी, और त्रिज्या कितनी होगी फिर, त्रिज्या कितनी होगी 5/2। अब तुम एक बात बताओ मुझे, इस सिर्फ मोटाई मोटाई का काम है, तो मोटाई मोटाई कैसे निकलेगी, तुमने कहा बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो, बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर दो, तो बाहर वाले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5/2। अब त्रिज्या का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। बस ये सोल्व करना है हमको, करवाओ जरा। तो 22/7 तो ऐसे रहेगा, इंटू 100 ऐसे रहेगा, इंटू नीचे एलसीएम ले लेंगे 4, 25 में से 9 हो जाएंगे तो 16। अब ये आयतन आ गया, अब एक आयतन बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब 21 ग्राम है, तो इसमें पूरे में 21 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसका भार बताना है। 4 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 7 से काटेंगे ये 3 बार कट जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा, 12 की गुणा इसमें करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 2 26, 2600, ये ग्राम में आएगा। और ऑप्शन जो दे रखे हैं किलोग्राम में दे रखे हैं, ऑप्शन किस में दे रखे हैं, किलोग्राम में दे रखे हैं। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 1 2 3 1 2 और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 26.4 किलोग्राम आ जाएगा इसका राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, सुनो क्या कह रहा है। अरे क्या हो गया इसको, अरे चल क्यों नहीं रहा भाई, एक सेकेंड, अच्छा ये डिजिटली चीज है ना, पेन कॉपी नहीं है भाई। हाँ क्या कह रहा है, एक बेलनाकार पाइप का अंदरूनी व्यास 2 सेंटीमीटर है, इसमें 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बहकर एक बेलनाकार टंकी में गिरता है, जिसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, और 30 मिनट तक इस टंकी में कितनी वृद्धि हो सकती है वो हमको बतानी है। देखो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, अब अच्छे से समझेंगे बिल्कुल, है ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये एक पाइप है, ठीक है, इस पाइप में से पानी निकल रहा है धर 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 धर, और ये एक टंकी है, इस टंकी के अंदर ये पानी भरा जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देख पाओगे भाई पानी टंकी में भरा जाना है, इसका मतलब है वॉल्यूम भरेगा, उसका आयतन भरेगा, ठीक है। तो इसका तो आयतन हम निकाल सकते हैं, इसका आयतन कैसे निकालेंगे। अब ये पाइप कुछ इस तरीके से तो होगा, पीछे को इस तरीके से होगा भाई, यहाँ पाइप है मान लो, ये पाइप है, ये कुछ इस तरीके से होगा पीछे से, तो ये भी देख सिलेंडर की फॉर्म में हो गया नहीं हो गया, पाइप सिलेंडर की फॉर्म में, इसमें पानी भर रहा होगा, उस पानी को ही देखना हमें। इसका फाइनल फॉर्मूला क्या लगा लेंगे, पाई स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या लगा लेंगे हम, ये किस आकार की टंकी है भाई, बेलनाकार आकार की टंकी है, तो ये भी हो जाएगा पाई स्क्वायर एच। अब दोनों आयतन बराबर होने चाहिए। सुनो जरा, इसमें तुम्हें थोड़ा सा खेल है, देखो इसका आयतन तुम आराम से निकाल सकते हो, कैसे, तुमने कहा पाई आर जो है हमें 60 सेंटीमीटर की है, 60 सेंटीमीटर है तो 60 गुणा 60 इंटू एच क्या भाई, पानी में कितने स्तर की वृद्धि हो जाएगी, तो एच बताना है। ये बराबर होना चाहिए जो पाइप से पानी निकलेगा, वो कितना निकलेगा, पाई आर हमको दे रखी है, व्यास दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 1 स्क्वायर। एच सुनो जरा, अब ये एच क्या है, इसमें एच क्या काम करता है, सुनो, जितना पानी इसमें भरा होगा पाइप में वो ही टंकी की एच कहलाएगी, वही हाइट कहलाएगी भाई। मान लो बहुत लंबा पाइप फैला हुआ है, तो जितना पानी इसमें आएगा वही इसकी एच कहलाएगी, तुमने कहा, तो वही तुमको एच रखनी है। वो पानी आएगा कितना, जितनी देर पानी चला है और उसमें पानी आता किस स्पीड से है, वो एच दोनों मिलाकर के एच बना देते हैं। 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता है, 6 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, ये इतना आता है, और हमें बताना है 30 मिनट तक, तो 6 मीटर 1 सेकंड में आता है, तो 1 मिनट में कितना आएगा इंटू 60, और 1 मिनट में कितना आएगा इंटू 30, ये बराबर कर दो, इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पे बस तुमको याद रखना है कि जो एच की वैल्यू होगी वो स्पीड इंटू टाइम वहां से निकाल सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, बस वहीं से हम क्या निकालते हैं, टोटल पाइप की हाइट जो बताते हैं या लंबाई जो निकालते हैं वो स्पीड इंटू टाइम से निकालते हैं, ये स्पीड है ये टाइम है। तो पाई से पाई कट जाएगा, एक 60 से एक 60 काट दो, इस 6 से इस 6 को काट दो 10 बार, इस 0 से इस 0 को काट दो, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 मीटर।
सॉरी, एक सेकंड रुको ना, ये सेंटीमीटर में थे, प्रति मीटर सेकंड की तरह से दौड़ता है, त्रिज्या सेंटीमीटर में थी, आधार की त्रिज्याएं ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में करेंगे, इसको भी मीटर में करेंगे, तो वो बात वही पड़ जाएगी। इसको 100 से भाग करोगे, इसको भी 100 से भाग करोगे तो बात वही पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 मीटर इसका हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए इतना ही। अब हम तुमसे मिलेंगे अपनी कौन सी नेक्स्ट क्लास में कल की वीडियो के साथ।